आज है आज है आज का जो है ये स्पीडी करंट अफेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव है 512 क्वेश्चन है, उसका पार्ट फर्स्ट करेंगे, पार्ट वन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया है? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में किया है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो हाल ही में किसका किया है? तो ये किया है डॉक्टर सिकंदर कुमार। किसका किया है? डॉक्टर सिकंदर कुमार का किया है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित किया है? तो ये जो है आइला जो है इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने किया है। आइला का फुल फॉर्म होता है इसका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को 2025 का मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है। तो इसको जो दिया गया है ये नामित किया गया है तो हार्दिक सिंह को किया गया है। किसको किया गया है? हार्दिक सिंह को। अगला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान जो है ये सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य ने शुरू किया है? तो भारत का पहला रोलिंग बजट जो है ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कौन सी जयंती मनाया गया है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जो है ये 101वीं जयंती मनाया गया है। अगला है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो ये 2036 तक जो है ये रसिया बनाएगा। कौन बनाएगा? रसिया बनाएगा, चाइना के सहयोग से। आगे है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये जीता है झारखंड। किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की बात कहा है? तो ये किया है कौन सा? तो चिंतन दिवस ऑस्ट्रेलिया मनाने की घोषणा किया है। अगला है हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर का एक रियाल नोट जारी किया है? तो ये ओमान देश किया है। अगला है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो का इसका शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर क्या होगा? मोरबीर होगा। क्या होगा? मोरबीर होगा। अगला है चर्चित नरपूह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो नरपूह वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? मेघालय में, पूर्वोत्तर राज्य में है। अगला अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिशेला बेंथोस। कौन बने हैं? मिशेला बेंथोस बनी है। अगला है भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? जयंत विष्णु नर्लिकर को किया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में जो है शून्य से शतक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंदौर। किसने किया है? इंदौर ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किस क्षेत्र से सुधारों से? तो परमाणु ऊर्जा से। शांति बिल जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, सुधार करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे आईसीजी बोलते हैं का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ किया गया है? तो गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 ये जो है ये कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो बने हैं राजकुमार गोयल बने हैं। इसके पहले थे हीरा लाल समरिया, अब बन गए हैं राजकुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है कि
काठमांडू में आयोजित पहले सैफ जो है महिला क्लब चैंपियनशिप जो है 2025 जो है ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है एंताना बोनामाटी। किसने जीता है? एंताना बोनामाटी ने जीता है महिला में। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये मिला है किसको? तो जय शाह को मिला है और जय शाह ने इसको महिला क्रिकेट टीम को समर्पित कर दिया है। अगला है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में किस राज्य ने पहले नंबर पर मतलब आया है? तो इसमें कौन आया है पहले नंबर पर? कौन है? तो गुजरात। अगला है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। कौन की है? चांगी एयरपोर्ट जो है ये सिंगापुर के है, इसी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक का पोत जो है अमूल, अमूल कहाँ कमीशन किया गया है? तो अमूल को जो है ये गोवा में कमीशन किया गया है। अगला है अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हाई आई शुरू किया है? तो ऑपरेशन हाई आई जो है ये सीरिया के खिलाफ किया है। अगला क्वेश्चन है कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को। किसने जीता है? मोरक्को जीता है। अगला है कि चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है और कर्नाटक में शिफ्ट किया गया है। हांसी जो है ये नया 23वां जिला बना है। कहाँ के? तो हांसी जो है ये हरियाणा के बना है। हांसी हरियाणा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या है? तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है। अगला है कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्यना सबलेंका को दिया गया है। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अगला है कि मनरेगा के स्थान पर जो है लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार कि वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी किया है? तो 125 दिन की रोजगार की गारंटी किया है। ठीक है। भारत जी ये हो जाता है आपका भारत जी राम जी विधेयक। ठीक है। तो 125 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ जो है उमंगोट कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जो है उमंगोट जो है ये मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है असम के गुवाहाटी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 2025 हाँ अगला है कि 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला जो शब्द है वो क्या चीज़ खोजा गया है? सबसे ज़्यादा खोजा गया है जेमिनी। उसके बाद में भारत ने 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने मेडल जीता है? तो ये जीता है कितना? 56। अगला है आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं? ये बने हैं कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के। ये कैमरन ग्रीन है जो ऑस्ट्रेलिया के है, ऑस्ट्रेलिया के है। अगला है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जो है ये किसने जीता है? ये जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। अगला है हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है कि फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उस्मान डेम्बले को। किसको दिया गया है? उस्मान डेम्बले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 जो है ये हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ठीक है। उसके बाद में हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 72 गो के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है किसने किया है? तो ये ओमान ने किया है। ठीक है। अगला है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ बनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पुंडूरू खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो पुंडूरू खादी को जो जीआई टैग मिला है ये है आंध्र प्रदेश। किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है।
ये हाथ से निर्मित होता है। अगला है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो टाइम मैगजीन के लिए जो चुना है AI के आर्किटेक्ट्स को चुना है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। तो मानव मिशन को कब तक लॉन्च करेगा, तो 2027 तक। अगला है कि भारत का 96वां रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। क्या ये कौन है, तो ये है सिलीसेरह झील, सिलीसेढ़ी झील जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ के है, राजस्थान के। ये कहाँ के है, राजस्थान के है। ठीक है, राजस्थान का है। उसके बाद में फिर आगे और बता दें, वेम्बनाड झील केरल में है, और ये जो है सांभर झील भी है राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला है कि ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी कहती है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। ठीक है, अगला है 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IIFI 2025 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मतलब दिया गया है। तो ये जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो स्क्रीन ऑफ यूथ को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दिया गया है। तो ये दिया गया है 11,718.24 करोड़ रुपया, यानी 2027 में जनगणना होगा उसके लिए इतना मंजूरी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है ये कौन बनी है, तो ये बनी है साई जादव। कौन बनी है, साई जादव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश को। किसको प्राप्त हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को हुआ है। अगला है टाइम पत्रिका जो है ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है, तो ये नामित किया है एजा विल्सन को। किसको किया है, एजा विल्सन को किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एजा विल्सन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के नई क्या है, अमेरिका के नई G20 जो ढांचा के में किस देश को शामिल किया है, तो ये किया है किसको किया है, तो पोलैंड को किया है, दक्षिण अफ्रीका के स्थान पर। उसके बाद अगला है लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया है कोलकाता में 77 फीट के लगाया गया है। ठीक है, 77 फीट को लगाया गया है। ठीक है, अगला है कि SIR जो है SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य जो है ये कौन बन गया है, तो यह है राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। अगला है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये मिला है सुप्रिया साहू को। किसको मिला है, सुप्रिया साहू को मिला है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है, तो पेटा इंडिया का किसको मिला है, रवीना टंडन को। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 जो है ये किसको चुना गया है, तो ये चुना गया लियोनार्डो डी कैप्रियो को। किसको चुना गया है, लियोनार्डो डी कैप्रियो को। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ होगा, तो ये होगा भारत में, भारत करेगा। तो अगला है हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश कर दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम उम्र का FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी जो बने हैं कौन बने हैं, सर्वेग सिंह कुशवाहा बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है, तो महाराष्ट्र ने। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं, तो ये जो बने हैं ये बने हैं सुनील नारायण जो है ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अगला है कि भारत और किस देश के बीच रिलोस समझौता हुआ है। रिलोस समझौता है जो भारत और रूस के बीच में हुआ है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये है दीपावली को। 16 नंबर के है। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, तो इसको चुना गया है नील मोहन को। किसको चुना गया है, नील मोहन को। नील मोहन जो है यूट्यूब के भी CEO है। किसका है, यूट्यूब के भी CEO है। इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस का 19वां सदस्य देश जो है ये कौन बना है, तो ये बना है रसिया ने बना है। ठीक है, रसिया बना है, इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस का सदस्य देश बना है रसिया। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है
कि अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, महादेव प्रोजेक्ट महादेवा। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पूर्व सैनिक के सम्मान से सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है कहाँ? असम में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पहला फीफा शांति पुरस्कार जो है ये इसको किससे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति जो है ये कौन है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी, बिहार के खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? तो हरिमऊ जो होता है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अगला है कि महिला शांति सुरक्षा और सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान इसमें कितना है? 131 है। उसके बाद है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जिसे IGPL बोलते हैं, टूर 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर। कौन जीता है? तो गगनजीत भुल्लर जीता है। किस कंपनी ने 27वां नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो ये तो मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुमालीगढ़। क्या बोलते हैं? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बोलते हैं। रिफाइनरी लगल है इसलिए ये तेल से संबंधित है। अगला है, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर जो है ये किसे चुना गया है? ये क्या है? प्रेम कुमार को। किसको चुना गया है? प्रेम कुमार को चुना गया है। उसके बाद में अगला है, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है अरमांड डुप्लेटिस। किसको चुना गया है? अरमांड डुप्लांटिस को चुना गया, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 61वां। कौन मनाया गया है? 61वां मनाया गया है। अगला है कि 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जो है ये क्या बोलते हैं, 31वें सुल्तान अजलन शाह का कप जो है ये बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किस वर्ष को 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड किया है किसको? रिजवेट को किया है। उसके बाद में अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक, ये है क्या है? पंजाब नेशनल बैंक जो है पहली बार ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसको बनाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये बनाया है किसको? हरमनप्रीत कौर को। चक्रवात दितवाह जो आया है ये कहाँ आया था? अच्छा, इसमें श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सी ऑपरेशन चलाया था? सागर बंधु चलाया है। कहाँ गया? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है, ये श्रीलंका में आया था ऑपरेशन दितवाह चक्रवात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ सेंटर जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंडमान निकोबार में। चक्रवाती तूफान को दितवाह का नाम किस देश ने दिया था? तो चक्रवाती तूफान जो दितवाह था इसका नाम यमन ने दिया है, ठीक है। शक्ति नाम दिया था श्रीलंका, मोथा दिया था थाईलैंड। आगे है दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वह किसने किया है? तो ये किया है मतलब कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज जो है ये किसने किया है? तो ये चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना। अगला क्वेश्चन है ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिन्नर। किसने जीता है? जैनिक सिन्नर। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किससे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया को सबसे खराब मुद्रा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है 7वां नंबर पर। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रिएटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो है ये भारत जो है ये कौन सा स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर आ जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 में की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दीप्ति शर्मा, ये बॉलर है। अगला है कि गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है, किसने जीता है? जावोखिर सिंडारोव ने जीता है, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है रोहित शर्मा को, ICC T20 का, ठीक है। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, भारतीय सेना 38 वर्ष के बाद ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है।
ये किया है कि इसको ऑपरेशन पवन को किया है। ये श्रीलंका में चलाया गया था, लिट्टे के अपराधी था उसके खिलाफ। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उसके बाद में अगला है कि पोलावरम मरकापुरम और मदन पल्लई नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया आंध्रा में। कहाँ बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मांगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मांगसीर बगवाल। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है में विस्फोट हुआ है? तो हेली गुब्बी जो है ये कहाँ है? इथियोपिया में है। अगला है पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? भारत ने जीता है। किस राज्य में पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण है, ये कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तब जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है 53 नंबर का। अगला है किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी जो है माउंट सुमेरु में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ लिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये है जो जीता है स्वर्ण पदक। क्या कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि संघाई फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला है अभिनेता धर्मेंद्र को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये इन्हें भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाना जाता था? भारतीय सिनेमा में तो इन्हें जाना था ही मैन ऑफ बॉलीवुड। क्या कहा जाता था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। अगला है 24 दिसंबर को मृत्यु हुआ था। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है ये किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संदीप प्रधान को। G20 जो है 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अगला है गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है किस देश में खोला है? तो एआई हार्डवेयर केंद्र जो है ये खोला है कहाँ? तो ये खोला है आपका कहाँ खोला है? ताइवान में। आपको ये जो है ये कहाँ खोला है? तो ये ताइवान में खोला है। अगला है किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा जयंती मनाया गया है? तो ये 350वीं जयंती मनाया गया है। ये है 350वीं जयंती मनाया गया है तेग बहादुर का। किस भारतीय को टाइम पत्रिका ने 2025 का 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंस श्रेणी में शामिल किया है? तो ये किया है सोनम वांगचुक को। किसको किया है? सोनम वांगचुक को। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति है जो लैरी पेज बने हैं। कौन बने हैं? लैरी पेज। अगला है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? तो 142। कितने पर है? 142 नंबर पर है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 जो है प्रतियोगिता का खिताब जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फातिमा बोस को। ये मैक्सिको के है। फातिमा बोस कहाँ की है? मैक्सिको की। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग में फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 9 गो। अगला है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डाउन अवार्ड क्या होता है? द डाउन अवार्ड 2025 जो है वो किस जीतने वाले कौन थे? तो इसको जो जीतने वाले हैं ऑस्कर पियास्त्री जीतने वाले हैं। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सरयू बेलपुला जो है ये 26 नंबर के महिला बनी है ग्रैंड मास्टर। उसके बाद में अगला है इंटरनेशनल टेनिस हॉप ऑफ फेम यानी ITHF के क्लास ऑफ 2026 में किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर फेडरर को चुना गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये बना है सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बना है। कौन बना है? काराकाओ होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में है हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार जो है ये कितनी बार बने हैं शपथ लिए हैं, तो 10वीं बार अभी बने हैं। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ये मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा, तो जिम्बाब्वे और कौन करेगा, तो नामीबिया करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो ये किसको दिया है, तो ये दिया है सऊदी अरब को। किसको दिया है, सऊदी अरब को। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये 2025 को शब्द घोषित किया है, इसका नाम क्या है, तो यह है पैरासोशल। क्या है, पैरासोशल। अगला है कि हाल ही में रौलेन उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है, तो हाल ही में रौलेन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। उसके बाद अगला है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कीर्ति सुरेश को। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, तो ये बन गई है कौन, 120 बहादुर, 120 बहादुर। अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत हो गया है, तभी हाल ही में बांग्लादेश को प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। अगला है कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है, तो ये 97 नंबर का मतलब मनाया गया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण जो है ये जो है अजय बॉरियर है इसका नाम, जो हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच 8वां संस्करण अजय बॉरियर। अगला है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन है, तो यह है गोवा। कौन है, गोवा। अगला है कि किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को 2025-26 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है ये दिया गया है, तो यह है उड़ीसा के। और 5 थी को दिया गया है, तो वह है महाराष्ट्र का। अगला है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरांडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है, तो ये झारखंड को। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है, तो ग्रीन फ्यूल लेवी जो है यह किस देश ने शुरू किया है, तो ये सिंगापुर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, तो ये IIT बम्बई ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करेगा, तो ये नागालैंड घोषणा किया है, नागालैंड। अगला है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट किया है, तो ये किया है कि किसने, भाजपा ने। अगला क्वेश्चन है भाजपा जो है 89 सीट जीता है, उसके बाद 89 सीट जीता है भाजपा। अगला महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम यम सर्कल किसने लॉन्च किया है, तो यम सर्कल जो है ये यम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। किसने किया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है ये कौन बनी है, तो शेखा नासिर अल नवाइस। कौन है, शेखा नासिर अल नवाइस। अगला क्वेश्चन है शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है, तो ये चुना है महाराष्ट्र का। किसको चुना है, महाराष्ट्र का। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला कौन बना है, पंजाब। उसके बाद में अगला है कि हिंदी के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये मिला है सुशील शुक्ला को। किसको मिला है, सुशील शुक्ला को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाजी जो है ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं शीतल देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 6ठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हुआ है, तो बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। जलवायु वैश्विक जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है, तो भारत जो है जलवायु जोखिम में है 15वां नंबर पर। उपन्यास फलैश के लिए बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो ये किसको मिला है, तो ये डेविड सेजले को मिला है। किसको मिला है, डेविड सेजले को मिला है, ब्रिटेन के हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खासरा मुक्त दर्जा खो दिया है, तो खासरा मुक्त जो होने का दर्जा था उसको क्या किया है, खो दिया है। कौन सा देश, तभी कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा मतलब कहा है, तो ये जो कहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको कहा है। उसके बाद में आगे है कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है, तो कोलिन्स डिक्शनरी जो है ये चुना है वाइब कोडिंग। किसको चुना है, वाइब कोडिंग को चुना है, वाइब कोडिंग। अगला है कि
पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव। कौन बना है? मालदीव। अगला है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है मुंबई को। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये जो बना है एप्पल बना है। कौन बना है? पेपाल बना है। पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते सौंपे हैं? तो 8 गो सौंपा था। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये गुआम तट पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के 91 शतरंज ग्रैंड शतरंज मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल BS। कौन बने हैं? राहुल BS बने हैं। राहुल BS जो है ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के लिए सब वेतन अवकाश जो है ये कर्नाटक ने शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये जो बना है दक्षिण एशिया का पहला देश जो बना है ये बना है बांग्लादेश। कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो मांगदेछू 2। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो किसको किया है? तो ये लखनऊ को किया है, उत्तर प्रदेश में है। ऑपरेशन व्हाइट कोलरन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है गुजरात में। कहाँ चलाया जा रहा है? गुजरात में। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है ये कब मनाया गया है? तो ये 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। ठीक है। अगला है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो यह है वायुपुत्र। बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। अगला है 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया है? तो ये 121 में किया गया है निर्वाचन क्षेत्रों में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है। अगला है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो है में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश आपराधिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? हाँ, तो ये बना है स्वीडन। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो ये बन गई है कहाँ की? अंगोला की। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर जो है घोषित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? तो मदुरई को किया गया है। उसके बाद गोगाबिल झील जो है ये छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये बिहार में है। गोगाबिल कटिहार, बिहार के कटिहार में है। अगला है प्रो कबड्डी लीग जो है ये लीग का 12वें संस्करण का खिताब जो है ये जो है किसने जीता है? तो दिल्ली दबंग ने जीता है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों को AI शुरू करने का कहा है? तो ये कक्षा 3 से। अगला है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो ये टोटल मिला के 48 पदक जीता है। उसके बाद FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है ये किसके नाम पर किया गया है? तो ये तो किया गया है इसके नाम पर मेजर ध्यानचंद नहीं, विश्वनाथ आनंद के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? विश्वनाथ आनंद के नाम पर किया गया है। अगला है कि 30वां ब्यास संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ब्राज़ील में किया गया है। बेलम में, ब्राज़ील के बेलम में किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसको किया गया है उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कौन? केरल बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती जो है ये कब मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, यही मनाया गया है 150वीं।
उसके बाद में अगला है कि किस देश ने हुनुम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का जो है अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो है ये कौन सा नंबर पर है? तो भारत जो है ये चौथा नंबर पर है। कितना नंबर पर आ जाता है? चौथा नंबर पर आ जाता है। कल्याण सिंह नागर नामक जो है ये 76वां जिला कहाँ का बना है? उत्तर प्रदेश का बना है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 8वें वेतन को रंजना प्रकाश देसाई करने गया। हाँ, रंजना प्रकाश देसाई। 7वां का था अशोक माथुर। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट में जो है इसको जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला है रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष को घोषित किया है? तो ये जो है 2026 को किसको किया है? तो 2026 को किया है। कहाँ गया? ये किसको घोषित किया है? तो 2026 को। ठीक है। ईस्ट तिमोर आसियान का कईवां सदस्य बना है? तो 11वां बना है। उस पर चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। उसके बाद में है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है उरुग्वे। कौन बना है? उरुग्वे बना है। अगला है चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यह है नाइफ्रीथ्रोमाइसिन। कौन है? नाइफ्रीथ्रोमाइसिन। अगला है फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्दे बना है। उसके बाद में अगला है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है? तो यह है तीसरा स्थान पर। ठीक है। स्टेट ऑफ फाइनेंस पावर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद अगला है कि अगला क्वेश्चन कौन है? यहाँ है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला कौन है? तो ये कर्नाटक है। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन है? तो मैत्री-2 लगाया जा रहा है। उसके बाद में अगला है 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 11वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है ये कौन सा स्थान पर रहा है? तो 23 पर रहा है, यानी 23वें स्थान पर रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो है में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण जो है ये किया गया है। अगला है माइकल रौडियनीरीना को किस देश के ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये मेडागास्कर को बनी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो मणिपुर बना है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 जो है किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। उसके बाद गगनयान जो है ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान जो है भारत का जो है ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो खान मंत्रालय जो है यह किस खनिज को किया है? तो ये चूना पत्थर को किया है। अगला है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में जो है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL को दिया गया है। अगला है 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये सितंबर में किसको चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंधाना को चुना गया है। उसके बाद भारत को मानवाधिकार के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो 3 वर्षों के लिए। अगला है कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली कौन बनी है? तो ये बनी है भरत थम्मीनेनी। कौन बनी है? भरत थम्मीनेनी बनी है। उसके बाद में अगला है वैश्विक भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में 2025 में भारत जो है 102 नंबर पर है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो है राज बोथरा का है। किसका है? तो राज बोथरा का है। उसके बाद अगला है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा शुरू किया है? तो अमेरिका के लिए। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है?
तो ये बन गया है तेलंगाना। कौन बन गया है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये कब तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो ये किया है दक्षिणी रीज को किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट जो है ईओ सैटेलाइट जो है ये किसने कौन लॉन्च किया है? तो गैलेक्स आई ने किया है। किसने किया है? गैलेक्स आई। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है मालदीव। कौन बन गया है? मालदीव। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है ये कौन बना है? तो DBS बैंक बना है। ठीक है, कौन बना है? DBS बैंक बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता जो है ये कौन बना है? तो राजपूताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मासाकी कासावारा को, जापान की है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है ये कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है हैदराबाद में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? तो सभी को मिला है। जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट तीनों को मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ये दीपिका पादुकोण बनी है। अगला है IUCN की नवीनतम सदस्य कौन बनी है? तो IUCN की बनी है ये आर्मेनिया बना है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति को। गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है? तो ये किया है कीर्ति वर्धन सिंह। किसने किया है? कीर्ति वर्धन सिंह ने जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद अगला है कि अगला है मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये हुआ है राजस्थान में। अगला है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार है जो ये दिया गया है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, यानी दोनों को दिया गया है, B और C। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो है वह किस राज्य में बनेगा? तो ये जो बनेगा कहाँ बनेगा? कर्नाटक में बनेगा। अगला है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है ये जो है किस देश ने विकसित किया है? तो ताइवान ने किया है। टी डोम किसने किया है? तो ताइवान ने किया है। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल बना है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला पहली भारतीय बनी है। तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है शेरी सिंह। कौन बनी है? शेरी सिंह। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है ये किसको मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार है 2025 जो है ये किसको मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है ये किसको मिला है? तो ये मिला है, हाँ, ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ये कहाँ के हैं? वेनेजुएला के हैं। कहाँ के? वेनेजुएला के हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 जो है ये कहाँ हुआ है? तो पणजी गोवा में हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच होता है। अगला है कि भारत की पहली चीता सफारी जो है ये कहाँ खोला गया है? तो भारत की पहली चीता सफारी है ये जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में खोला गया है। टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो है ये कौन है? ये है यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर जो है इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो ये पलाऊ ने किया है। किसने किया है? पलाऊ ने किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये मिला है लाजलो क्रास जनाहोरकाई को मिला है। ये कहाँ के है? हंगरी के है। अगला है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन जो है ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो है कहाँ खोला जाएगा? सोनीपत हरियाणा में। अगला है कि अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है? तो ये किया है फिजी। अगला है कि अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो है ये कौन बने हैं? तो इसको किसको बनाया गया है? तो खालिद एल एनानी को बनाया गया है। किसको बनाया? खालिद एल एनानी, यूनेस्को के। अगला है भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र जो है ये
तो ये कहाँ मतलब इसको लगाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान जो था वो क्या था, तो छोटी चिरैया था। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अगला है मेरा हो चुंगवा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है, कहाँ गया, हाँ तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो मेरा हो चुंगमा जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो कुछ सभी को मिला है, यानी सुषुमा कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम यागी को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किसे बनाया गया है, तो पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है महाराष्ट्र को 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 89वीं। ईरानी कप 2025-26 किसने जीता है, तो ईरानी कप जो है 2025-26 जो है ये विदर्भ ने जीता है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है, तो ये बनी है लिनथोई चनम्बम। श्रद्धांजलि योजना जो है किसने शुरू किया है, तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है संजू सैमसन को। भारत भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये सभी को मिल गया है। जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल डेबोरेट को मिला है और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। ठीक है। अगला है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी मड ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में है। कोकन 25 सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। तूफान एमी जो है इसका नामकरण किसने किया था, इसका नामकरण जो है ये यूके ने किया था, यूनाइटेड किंगडम। अगला है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है वो कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं कितने पदक, 22 को जीता है, 22। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पीएम सेतु योजना जो है ये बिहार में शुरू किया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटोपलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया है, तो नाटोपलरेक्स जो ये है सिंगापुर में हुआ है। महाजय घर योजना गोवा में शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है, गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी तरह करने वाला राज्य जो है कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। उसके बाद में अगला है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है रजत पदक जीता है। अगला है कि सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है, तो ये जुबिन गर्ग के नाम पर रखा है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो बना है ये चंडीगढ़ बना है और 10 लाख से अधिक वाला में सूरत बना है, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कुलालमपुर मलेशिया में। ठीक है। और यहाँ पे आसियान का शिखर सम्मेलन भी 2025 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई टेबल टेनिस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किससे बनाया गया है, तो एशियाई टेबल टेनिस 2025 का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर जो है ये शरद कमल को बनाया गया है। विश्व डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत जो है ये कौन सा स्थान पर आया है, तो ये आया है 38 पर। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि अगर हम विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर जो है ये जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो ये दुबई में शुरू हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना है ये छत्तीसगढ़ का बना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका बालोद, छत्तीसगढ़ का। अगला है हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो है ये किया है, तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो है ये कहाँ किया है, तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है ये कौन सा स्थान पर है, तो भारत जो है 128वां नंबर पर है। लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है, तो 121वीं मनाया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है ये किसको दिया गया है, तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है, ये मनाया गया है 156 नंबर का। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन से
कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें जीते हैं 7 पदक, 7 वो। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 जो है का विजेता कौन बना है? तो ये बना है भारत। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो यह है शैलेश कुमार। कौन है? शैलेश कुमार। अगला है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कनाद दास। कौन बने हैं? कनाद दास बने हैं। उसके बाद 23वां फीफा विश्व कप जो है ये 2026 का शुभकर कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका क्लच हो जाएगा, जायू हो जाएगा और मेपल हो जाएगा। विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये होगा आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फॉसिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो एक किया है अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने की घोषणा किया है? तो किया है बुर्किना फासो, ये बुर्किना फासो है, उसके बाद माली है, उसके बाद में नाइजर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो है ब्रिंग इट होम किसने लिखा है? तो श्रेया घोषाल ने लिखा है। ठीक है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है इसको किससे सम्मानित किया गया है? तो कीरा स्टारमर को सम्मानित किया गया है। UK के है प्रधानमंत्री। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो आपका हो जाएगा विज्ञान वाला जो होगा ये कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। 10वां आयुर्वेद दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो 10वां आयुर्वेद दिवस है जो ये आपका 23 सितंबर को मनाया गया है। 23 सितंबर को मनाया गया है और पहली बार मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस जो है ये सीमा सड़क संगठन ने बनाया, BRO। अगला है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम जो है अहिल्यानगर कर दिया गया। अगला है लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है ये जीतने वाली कौन बनी है? तो महिला बैलन डी'ओर जो है ये कौन बनी है? तो एताना बोनामाटी। कौन बनी है? एताना बोनामाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है ये कौन बना है? तो रेशम के लिए कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। ई-गवर्नेंस का पर 28वां संस्करण जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये अभी हुआ है हाल ही में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? आपका विशाखापट्टनम में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये जो है APJ जो था ये APJ वाला जो था ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में। अगला है कि वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अमिता चौधरी। कौन बनी है? अमिता चौधरी बनी है। उसके बाद में अगला है भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ क्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान। अगला है कि 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 51वां। कौन मनाया गया है? 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ये किसको चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है वह किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद में अगला है कि किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो किया है मलेशिया। उसके बाद में अगला है 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एर्रामिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है टीम यूरोप को हराकर जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का जो विजेता है ये कौन बने हैं? तो ओस्मान डेम्बले। कौन बने हैं? ओस्मान डेम्बले बने हैं। अगला क्वेश्चन है
कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो 100 विकेट लेने वाले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं। हाँ, तो 100 विकेट लेने वाले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं, तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। कौन बने हैं, अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह SSG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है कौन, तमिलनाडु बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना के लिए तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा किया है। तो ये किया है किसने, तो बिहार ने। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका 24वां। कौन मनाया गया है, 24वां। अगला है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत जो है ये कौन सा स्थान पर आया है, तो ये 38वां स्थान पर आया है। अगला है कि पॉलीमेटिलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथियन का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है, तो ये किया है पंजाब में। अगला है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो ये बनी है मरियम फातिमा। कौन बनी है, ये बिहार की है मरियम फातिमा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले PM मित्रा पार्क जो है का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा, तो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। यह CO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन जो है वह किस देश में होगा, तो ये CO 2027 जो है ये होगा कहाँ, तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। उसके बाद बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो ये किया है नेपाल। 17 सितंबर को नेपाल जो है वो शोक दिवस मनाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, तो ये बनी है नेपाल की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है, तो इसका नाम है लाजायन। कौन है, लाजायन। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है कहाँ, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो है ये आयोजन कहाँ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। उसके बाद है ज़ांस्कर उत्सव 10वां संस्करण, ज़ांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है ये कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये लद्दाख में किया गया है। अगला है 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जो है ये सेंट्रल जोन को मतलब दिया गया है, मतलब जीता है। महिला विश्व कप जो है 2025 हॉकी में भारतीय टीम में कौन सा पदक भारतीय टीम ने जीता है, तो भारतीय टीम ने जो है ये जीता है आपका रजत पदक। कौन पदक जीता है, रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा सोहना में। नेवल अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया है, नेवल AI अलोन ऐप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ये लिखा है KJS ढिल्लों ने लिखा है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा, तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। द बीची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन बनेगा, तो ये बनेगा, कौन बनेगा, तो ये बनेगा एम्स दिल्ली। कौन बनेगा, आपका एम्स दिल्ली बनेगा। किस देश ने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लासीवैक्स विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया है भारत। उसके बाद अगला है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में जो है वो भारत कितने नंबर पर है, तो फिर 63 पर है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियन 2025 का शुभंकर जो है ये क्या है, ये है जलबीर। क्या है, जलबीर है। उसके बाद में अगला है कि अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर जो है यह कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, तो ये दिया गया है आपका किसको दिया गया है, तो ये उदयपुर को दिया गया है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है,
तो डियाला को किसने नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया ने किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की करने गया, सुशीला कार्की बनी है। उसके बाद में अगला है कि दुनिया का एक डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद में अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किड ऑफ द ईयर 2025 है जो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है वह किस देश ने शुरू किया है? तो ये जो किया है किसने किया है? तो रूस ने शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये असम में किया गया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये किया है किसने? तो यूक्रेन ने किया है। किसने किया? फ्लेमिंगो मिसाइल को यूक्रेन ने किया है। अगला है कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। भारत का पहली बार 5110 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई में। 21वीं G20 समिट का आयोजन जो है वह किस देश में होगा? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका में 2026 में। अमेरिका। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? ये बन गए हैं कहाँ के? जापान के। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2025 कौन है? यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यूएस ओपन जो है ये जीता है कौन? कार्लोस अल्कराज जीता है। अब महिला में कौन जीता है? यूएस ओपन जो है महिला में किसने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने जीता है। विश्व एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो एशिया कप जो है बिहार में हुआ था, इसको किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन बना है आपका? ये बन गया आपका हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्याना सबालेंका ने जीता है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत जो है कौन सा स्थान पर है? तो 38वां पर है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो हो जाएगा आपका चौथा पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया अपोलो टायर्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो किया गया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपका है कि GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो किया है 5%, 18% और 40%, तीनों। ठीक है। अगला है कि भुवनेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है असम ने। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल, ठीक है, असम ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो किया गया है बिहार में। ठीक है, बिहार के राजगीर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में किया गया है। उसके बाद में अगला है कि बगान ज्वालामुखी जो है ये कहाँ है? तो यह है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम जो है ये क्या है? तो यह है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? तो ये किया है 45। कितने को किया है? तो 45 को किया है। 45 गो के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जो है पहला G7 देश कौन बना है? तो ये बना है कौन आपका? फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो ये जो है कहाँ किया गया है? गठित किया गया है। तो ये आपका किया गया है आपका बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 65वां। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जो होता है ये कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? ये कहाँ हुआ है? तो ये जो है आपका हुआ है अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये बने हैं TS कल्याणी। कौन बने हैं महानियंत्रक? तो TS कल्याणी बने हैं। अगला है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विक्रम।
दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क जो है ये कहाँ है? तो ये है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में बना है। भारत का पहला सबसे तेज़ चलने वाले ट्रेन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नमो भारत जो है नमो भारत ट्रेन। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको आइसलैंड को। भारत का पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो यह है आदि बानी। क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा आपका आदि बानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन जो है ये कौन है? तो एजुकेट गर्ल्स। और संघाई सहयोग SCO की बैठक वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो किस देश ने किया? अभी हाल ही में हुआ था, मोदी जी ने इसमें भाग भी लिए थे चाइना में। ठीक है, उसके बाद में है सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ जो है आपका हो जाएगा कौन? IIT मद्रास। कौन हो जाएगा? IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कौन सा देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? ये किया है आपको नॉर्वे के साथ किया है भारत ने। अगला है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में, बिहार में पटना। मीराबाई चानू 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भर में 193 किलोग्राम भार उठाकर जो है ये कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल बना है? तो ये आपका बना है औंटा सिमरिया पुल। गोगा बिल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 26 नंबर का मिला है। अगला है भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान को जो है ये जो है इसमें कितने यात्री जाएंगे? तो 4 को जाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बन गई सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेश निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो लगभग 67%। उस पर भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, उसके बाद में फिर है अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है ये कौन बना है? तो केरल बना है। और पिछले 10 वर्षों में भारत को ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये बन गया कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है ये नीति आयोग कौन सा रिपोर्ट जो है ये जारी किया है? तो हाल ही में नीति आयोग जो है वो कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो होमस्टे पर पुनर्विचार। अगला भारत के 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है EPFO की मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 15 लाख रुपया। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? ये किया है सूर्या किया है। अगला है कि ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजन किया है? तो ये जो है सस्टेनेबल पावर 1404 किया है। हाल ही में आयोजित 134वीं डूरन कप 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। अगला है कि श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2025 में भारत जो है कितने नंबर पर रहा है? 41 नंबर पर रहा है प्रतिस्पर्धात्मक में। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण और रजत दोनों जीता है। ठीक है, अगला है कि संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो ये 3 को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है कौन सा शहर बना है? तो ये आपका बना है कौन? तो ये बन गया है आपका वाराणसी। कौन बना है? वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की प्रवासी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सा योजना शुरू किया है? तो ये किया है श्रमसिरी योजना शुरू किया है। ठीक है, अगला है कि 3 बार PF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद सलाह।
एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 5 पदक। कितने पदक जीते हैं? 5 वो। अगला है कि टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो पहली बार जो है ये सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो परशुरामपुरी कर दिया गया है। अगला है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो यह है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त जो है ये किसको घोषित किया है? तो ये नेपाल को किया है। किसको किया है? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है ये किसने जीता है? तो ये विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? तो ये बनी है कृसांगी मेश्राम। कौन बनी है? कृसांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में किया जा रहा है, कोलंबो में। कहाँ किया जा रहा है? श्रीलंका के कोलंबो में। तो ये ख़त्म हो गया आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 चलेगा अगला। जय हिंद।